हेलो एवरीवन, आज है 30 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। 14 रुपए का शेयर है, 4% की तेजी दिखाई आज इसने। जबकि पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखो तो इंटरेस्टिंग है। देखो लगातार गिर रहा था और देखो ये पूरे बाजार का ही हाल था। पिछले 3 दिनों से ही बाजार में हमें तेजी देखने को मिली है और ऐसे में ये कंपनी का शेयर भी धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 14 रुपये का शेयर है ये और एक महीने में 8% का फॉल ज़रूर है। हालांकि बाजार में कई सारे शेयर ऐसे भी जिसने भैया जम के गिरावट देखने को मिली है, जहां पर एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 95% की तेज़ी है। और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी तेज़ी हमने तब देखी थी जब एक इनके मार्च क्वार्टर के नंबर बहुत ही शानदार आए थे और बहुत बड़ी तेज़ी उसके चलते देखने को मिली थी। 8 रुपये से 20 रुपये पर गया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो लगातार फॉल है, यहाँ पर लगातार फॉल है ये। और अभी भी ये कहना कि तेज़ी बनी है मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर आप देखो जब गिरावट आ रही थी तो बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करे थे तेज़ी दिखाने के, और वो भी छोटे मोटे अटेम्प्ट नहीं, 12 से 15% की तेज़ी दिखाई थी इसने। वहाँ से हर बार गिराई है और अभी भी अगर आप देख रहे हो तो भाई सब चीज़ें उतनी बेहतर नहीं है। इसके रिजल्ट्स भी आए थे हाल फिलहाल में, जो कि मेरे हिसाब से उतने बुरे नहीं थे। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर है। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो चल रही है। कंपनी को लेकर देखोगे तो भाई साहब मार्केट कैप 7,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र जो मतलब 50-50 का रेशियो है, 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और डिविडेंड तो हालांकि भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा। हालांकि हो सकता है कि अगर 2-3 साल में अगर चीज़ें बदल जाती है तो शायद डिविडेंड पे भी करे, लेकिन अभी के हिसाब से कुछ भी कहना मुश्किल है और देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन हाँ, पिछले कुछ क्वार्टर में इसने अच्छा खासा मुनाफा ज़रूर कमाया। पिछले 5-6 क्वार्टर इनके लिए बहुत अच्छे रहे, जहाँ पर लगातार मेरे हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है इस कंपनी ने। इससे पहले लगातार लॉस में ही थे ये। अगर आप देखो यहाँ पर तो लगातार देखो तेज़ी आई थी, बाद में क्या हुआ यहाँ पर। इससे पहले इवन अगर आप प्रॉफिट्स भी देखोगे तो क्या था, एक क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट आ गया था यहाँ पर। उसके बाद के भी कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट आया था, ऐसा नहीं कि नहीं आया, वरना उससे पहले लॉस ही था यहाँ पर। और जो वन टाइम प्रॉफिट आता उसके चलते ही चीज़ें देखने को मिली है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो 0.71 का पी, अगेन कह लो इसका पी जो है वो नेगेटिव में है। वो एक ही क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट आया था, उसके चलते ही आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। और कोई भी एनालिस्ट इसी के चलते अपनी कमेंट्री यहाँ पर नहीं दे रहा है। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखें इस कंपनी के तो जो सितंबर क्वार्टर के नंबर आए वापस लॉस करा ज़रूर है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक लॉस है ये, क्योंकि 1,35,00,000 का ही लॉस करा है। लेकिन हाँ, जो नेगेटिव चीज़ मेरे हिसाब से रही वो कि भाई साहब इनका रेवेन्यू बहुत कम हो गया। 770 करोड़ का ही रेवेन्यू रहा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम रेवेन्यू है। क्योंकि ये कंपनी अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट 900 करोड़ का रेवेन्यू करती थी, ठीक है। बीच में एक क्वार्टर आया था जहाँ पर 700 करोड़ का था, लेकिन तब लॉस भी कुछ ज़्यादा ही था यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखो तो रेवेन्यू अच्छे करे, इस 900 करोड़, 988 करोड़, मतलब 935 करोड़ अच्छे थे यहाँ पर। और बीच में 2 क्वार्टर इनके लिए अच्छा है। अगर आप देखो तो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट था। हालांकि रेवेन्यू 10,000 नहीं रहा था उस टाइम पे, इसका जो रेवेन्यू था वो 950 करोड़ के आसपास का ही था, तो कोई उतना बड़ा रेवेन्यू नहीं करा था इसने। अगले क्वार्टर में वापस अगर आप देखो तो रेवेन्यू अच्छा रहा इनका और 93 करोड़ बेहतरीन प्रॉफिट था। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर से लॉस में आ गए। अब नेक्स्ट क्वार्टर दिसंबर भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भाई साहब फिर से कहीं और बड़ा लॉस ना रिपोर्ट कर देंगे। और देखना ये भी रहेगा कि रिपोर्ट लॉस करते हैं या प्रॉफिट करेंगे, वो भी देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखना चाहिए, और अगर नहीं दिखता है तो दिक्कत होगी यहाँ पर। अगर मान लीजिए कि अगला दिसंबर क्वार्टर भी लॉस करता है तो दिक्कत होगी इस कंपनी में। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 44.06% की है, लेकिन 39% से भी ज़्यादा का स्टेक गिर भी मतलब है यहाँ पर प्रमोटर का, ये भी अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन बड़ी क्वांटिटी भाई साहब पिछले कुछ क्वार्टर्स देखो तो एफ जम की खरीदारी कर रहा है यहाँ पर। अब देखो 0.31% से एफ खरीद कर 4.39 पे चला गया, तो जम के खरीदारी एफ की तरफ से देखने को मिल रही है। 0.04% म्यूचुअल फंड के पास है, 6.53% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है और 4.39% एफ लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग 22.74% की है और जो अदर पार्टीज़ है वो भी यहाँ पर 22.22% का स्टेक वो भी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं।
तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी बहुत कम है और जितनी भी है उनमें से बहुत सारी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पर गिरवी पड़ी हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि लगातार यहाँ पर एफ की तरफ से हमें बाइंग देखने को मिली। अब देखते हैं कि भाई साहब एफ कहीं ऐसा ना हो कि अब तक खरीद रहे बाद में बिकवाली करना शुरू कर दे, वो भी देखना यहाँ पर रहेगा। और दूसरी बात यहाँ पर है कि डोमेस्टिक के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो मतलब डोमेस्टिक है वो खरीद के बैठ गए, लेकिन बाद में उनमें से LIC होते हैं कई बार, तो वो भी देखना होगा कि भाई साहब क्या होता है। ओवरऑल अगर बात करने जाऊँ मैं रतन इंडिया पावर को लेकर, देखो कंपनी मेरे हिसाब से लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो तो कर ही रहा है और बीच बीच में तेज़ी दिखाई थी। पिछले 3 दिनों में बाजार बहुत अच्छे मूड में था, तो यहाँ पर भी हमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल गई है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद दोबारा से एक फॉल भी एक्सपेक्टेड यहाँ पर होगा आने वाले टाइम में। और जहाँ तक मुझे लगता है कि देखो पावर कंपनी, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करें, मैं कई बार बोल चुका हूँ चीज़, ठीक है, कई बार रिपीट भी लोग बोलते हैं कि यार एक ही तरह की आप वीडियो बनाते हो, लेकिन भाई साहब देखो इसीलिए मैं बनाता हूँ ताकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैंने 15 रुपये पर बनाया था, 16 पे बनाया था, मैंने कहा था कि मत खरीदना मत खरीदना मत खरीदना, लोग खरीद के भी बैठ गए होंगे, ठीक है, उस टाइम पर। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मौके नहीं बन रहे खरीदारी के। अगर थोड़ी बहुत ईजी अगर आती भी है यहाँ से तो वापस से मुझे लगता है कि दिवाली के बाद शायद आपको एक फॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जनरली मैं थोड़ा बहुत जो फॉल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो दिसंबर में कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, दिसंबर में कर रहा हूँ। और जो पावर कंपनीज़ हैं उनकी जो अच्छे दिन होते हैं जनरली वो हमें जनवरी के एंड में देखने को मिलते हैं या फिर फरवरी के स्टार्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर रहेगी, इसको लेकर भी मैं सेम चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अगेन देखिए कंपनी आने वाले 2-3 क्वार्टर और इंपॉर्टेंट होंगे इनके कि दिसंबर के नंबर्स भी कैसे आते हैं, क्योंकि देखो बीच में 2 क्वार्टर अच्छे आ गए, प्रॉफिट दिखा दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, सितंबर में वापस लॉस में आ गए। हालांकि बहुत छोटा लॉस है तो नंबर मेरे हिसाब से उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी देखना इंटरेस्टिंग होगी, मतलब होंगे। क्या पता कि नुकसान बढ़ जाए, ठीक है वो, या फिर क्या पता कि दोबारा प्रॉफिट में भी आ जाए, तो दोनों सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अभी दूर बैठो तमाशा देखो, और मेरे हिसाब से दिसंबर के भी रिजल्ट्स मैं देखना चाहूँगा, तब तक मैं एटलीस्ट 2-3 महीने तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि दूर बैठो तमाशा देखो, मतलब यहाँ पर जल्दबाजी मत करना इस कंपनी में खरीदारी को लेकर। फंडामेंटल्स इसके काफ़ी वीक थे, पिछले 2-3 क्वार्टर में कुछ हलचल मतलब हुई ज़रूर है यहाँ पर, और पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखो तो बहुत सारी पावर कंपनी में हमने टर्न अराउंड वाली सिचुएशन भी देखी है, चाहे वो सुजलॉन हो या फिर चाहे वो रिलायंस पावर हो। अब देखते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो पाता भी है कि नहीं, इवन JP पावर में भी हमने ये चीज़ देखी है। तो अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर जल्दबाजी मत करना, दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करना। एटलीस्ट मैं कुछ और क्वार्टर के नंबर देख लीजिए यहाँ पर, एटलीस्ट आने वाले दिसंबर क्वार्टर के नंबर देख लीजिए कि वो कैसे आते हैं, कहीं वन टाइम वाला प्रॉफिट बन के ना रह जाए, ये वो इंपॉर्टेंट है। और अगेन देखो मैं जो भी कह रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।